गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 10 के लिए बहुत ही जीवीएस क्वेश्चन लेकर आए हैं जिस जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसका हम लोग अगर अच्छा से रिवीजन कर लेते हैं, अच्छा समझ लेते हैं तो हमारे बोर्ड एग्जाम बहुत ही आसानी से क्लियर हो सकता है, जिसका नाम है थेल्स प्रमेय। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं थेल्स प्रमेय के बारे में और तब इसको हम लोग सत्यापित करेंगे। थेल्स प्रमेय कैसे सत्यापित करते हैं, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो देखते हैं थेल्स प्रमेय है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो ये हुआ थेल्स प्रमेय। अब इसका हम लोग सत्यापन करेंगे। तो सत्यापन के लिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज बना लिए जिसका नामकरण हम लोग कर दिए ए, बी और सी। इसमें बता रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यानी कि भुजा BC के समांतर एक रेखा खींचे जो अन्य भुजा AB और AC को क्रमशः D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो अब क्वेश्चन के अनुसार आप लोग देखें कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचना है जो कि अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो ये अन्य दो भुजा AB और AC को एक ही अनुपात यानी कि AD बाई DB और AE बाई EC के रूप में विभाजित करते हैं। तो आइए हम लोग इसको सत्यापित करते हैं। तो यहाँ हम लोग मानते हैं, माना कि ABC एक त्रिभुज है ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC समांतर D है जो अन्य दो रेखाएं, दो भुजाएं AB और AC को क्रमशः D तथा E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि AD बटा में D बराबर AE बटा में EC। ये हम लोग को क्वेश्चन के अनुसार प्रूव करना है इसे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पर भुजा B, यहाँ से शीर्ष देख रहे हैं B, यहाँ से B से E को मिला देंगे और C से D को मिला देंगे, ठीक। और यहाँ पर लंब डालेंगे, D से M लंब डालेंगे AC भुजा पर और E से N लंब डालेंगे AB भुजा पर। तो ये हम लोग क्वेश्चन के अलावा जो भी एक्स्ट्रा काम करते हैं उसको रचना में लिखते हैं। तो बनावट या रचना, बनावट में लिखेंगे B से E और C से D को मिलाया तथा D से DM लंब AC और
ई से EN लंब AB पड़ रहा है। यहां हम देख रहे हैं कि E से EN लंब किस पर डाले हैं, AB पर, और D से DM लंब किस पर डाले हैं, AC पर। अब हम लोग इस त्रिभुज को प्रूव करने के लिए प्रमाण लेंगे। इसमें हम लोग को ये ध्यान रखना है कि ये AB भुजा के जो अनुपात है AD/DE, इसमें कौन कौन से त्रिभुज आता है। तो एक त्रिभुज आ जाएगा ADE और दूसरा त्रिभुज हो जाएगा BDE। तो ये दोनों त्रिभुज लेंगे, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बाई त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। अब हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 आधार। तो इस त्रिभुज में त्रिभुज ADE में आधार हो जाएगा AD, क्योंकि इस भुजा पर लंब डाला जाता है उसको हम लोग आधार मानते हैं। तो यहाँ आधार हो गया AD और लंब हो गया EN, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि EN जो लंब है यह भुजा AB पर डाला गया। इसी तरह से त्रिभुज BDE का भी 1/2 आधार हो जाएगा DB और लंब हो गया इसका EA। तो यहाँ दोनों सेम है तो ये कट जाएगा और बचेगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बाय त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AD/DB। इसको समीकरण 1 मानेंगे तथा अब त्रिभुज लेंगे तथा त्रिभुज आप देखेंगे ये वाला भाग इस भुजा के अनुपात को हम लोग अनुपाती करेंगे। तो इसमें कौन कौन से आ जाएगा, AE और EC। इसमें त्रिभुज लेंगे ADE और इसमें त्रिभुज हो जाएगा CDE। तो इसमें त्रिभुज हम लोग लेंगे ADE का क्षेत्रफल बाय त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। तो हम लोग फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2, इसमें आधार हो जाएगा AE और लंब हो गया DM। फिर इसका 1/2 आधार हो गया EC और लंब हो गया DM। अब ये दोनों इक्वल में कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा, इसको हम लोग लिख लेते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बाय त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्या बचा, AE बटा में EC, AE बटा में EC। इसको हम लोग समीकरण 2 मानेंगे। अब हम लोग देखेंगे ये जो दोनों त्रिभुज है BDE और CDE, ये दोनों त्रिभुज का आधार एक ही है D, और ये दोनों त्रिभुज D समांतर BC के बीच स्थित है। तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE का एक ही आधार D है तथा ये D समांतर BC के बीच स्थित है, के बीच स्थित है। इसलिए
त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। इसको हम इक्वेशन 3 मानते हैं। अब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 तथा इक्वेशन 3 से AD बाई DB बराबर AE बाई EC। इस तरह से हम लोग सेल्स प्रमेय को प्रूव करेंगे, जो कि बहुत ही आसान। थैंक्स, इस वीडियो को देखना ना भूलें।